हमारे भगवान स्वरूप संतगढ़ तखत से नीचे आइए, आप उठिए। अभी हमारे श्रद्धेय भ्राता जी बड़ी पावन चर्चा श्रवण करा रहे थे महाभारत की। महाराज, हर एक वक्ता का ये नियम होता है, कथा से 2 मिनट पूर्व भगवान का पावन नाम बहुत जरूरी होता है। तो तालियों का साथ देते हुए एक छोटा सा भजन बोलते हैं, उसके बाद में रसमयी चर्चा आप लोग श्रवण करेंगे। जब से तुम संग लो लगाई, जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तालियों का साथ देते हुए थोड़ा हाथ ऊपर ढके।
गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। महाराज, बड़ी पावन चर्चा चल रही थी महाभारत की। बंधुओं, पहले के जमाने में महाभारत एक जगह हुआ था और आज के जमाने में महाभारत घर घर और गांव गांव में है। महाभारत की मेन नींव जो है वो है द्वेष और अहंकार। लोगों को खूब पता है कि हमारी जमीन ये नहीं है, ये पड़ोसी की है, लेकिन फिर भी लोग ये चाहते हैं कैसे न कैसे कब्जा हो जाए। पराये सुख से दुखी हैं, अपने दुख से दुखी नहीं है। बहुत परेशानी है लोगों को। अच्छा, लोगों की तो छोड़ दो, यहाँ परिवार को नहीं चाहता। कौरव और पांडव कोई दूसरे नहीं थे, आपस में चचेरे भाई थे। भगवान ने स्वयं कहा था कि अगर कुछ भी नहीं दे सकते हो तो 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला 5 गांव तो छोड़ो, मैं सुई की नोक तक की जगह नहीं दूंगा। बोले फिर युद्ध होगा? बोले होने दो। युद्ध के लिए तैयार है लेकिन जमीन नहीं दे सकता। एक बात बोले, दादा हमारा परिवार ऐसा है, परिवार में हम अगर रहना चाहते हैं तो 5 चीजें हमेशा याद रखें। दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। आपके परिवार को कोई नहीं बिगाड़ सकता। समझ गए ना? दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। बोलिए गोविंद भगवान की। हमेशा सुखी रहोगे, क्योंकि परिवार को बिगाड़ना है वो तो माँ बाप ऐसे होते। अगर आपने कभी देखा हो तो माँ जब भी अपने बेटे को गोदी में उठाती है तो कहाँ रखती है? कमर पे। और माँ का इशारा होता है कि जहां तक मैं देख सकती हूँ वहां तक तू भी देखे। और जब बाप अपने बच्चे को लेता तो कहाँ बिठाता है? कंधे पे। उसका इशारा होता है कि लाला जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक तू देखे। माँ बाप दुनिया में ऐसे हैं जो बच्चों के नखरे उठाते हैं, बाकी दुनिया वाले सब उंगलियां ही उठाते हैं। यहाँ तो परिवार को नहीं चाहता। अगर कोई चाहता हो, ये कड़वी सच्चाई है कलयुग की, अगर कोई आपकी ज्यादा तारीफ करने में लगा है, आपसे मीठे मीठे शब्द बोल रहा है, तो ये मत समझना कि बहुत बढ़िया है, हमें बड़ा प्रेम करते हैं। क्योंकि दादा अक्सर मीठा बोलने वाले पीछे से घात करते हैं। मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। आप एक बुरा काम कर देना वो आपका 100 कोस तक जाएगा, और एक अच्छा काम कर देना उसकी अच्छाई 10 कोस तक नहीं पहुंच पाती। क्योंकि दूध बेचने वाला घर घर जाता है और लोग पूछते भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया? बोलते नहीं मिलाया। लेकिन शराब बेचने वाला कभी घर घर नहीं जाता, लोग ठेके पे बैठ के पियत और पानी मिलाए और पियत। आप अगर अच्छे हो, शरीर से सुंदर हो, तो ये जरूरी नहीं है कि आप सुंदर हैं, आपकी सुंदरता मायने रखती है। आप कितने भी सुंदर हैं वो मायने नहीं रखता, लेकिन अब जबान कैसी है वो जरूर मायने रखता है। क्योंकि जो जिभ्या होती है रसना, इस जिभ्या में एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है।
अगर किसी भी चीज की कीमत मायने रखती तो पायल हजारों रुपए की आती है लेकिन पैर में पहनी जाती है, और बिंदी 5 रुपए की आएगी लेकिन माथे पे लगाई जाएगी। नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। कलयुग में लोगों की हालत खराब है। हम घर उसे नहीं कहते, हम घर उसे नहीं कहते जो 4 मंजिल 10 मंजिल बना हो, वो सिर्फ मकान होता है। हम घर उसे कहते हैं जहाँ एक कच्चा कमरा हो, अगर 4 भाई हैं तो चारों चटाई पे बैठ के भोजन करते हो इकट्ठे होके। आपके यहाँ डाइनिंग टेबल 2 लाख की हो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आजकल आदमी के घर में डाइनिंग टेबल का सेट है, सोफा सेट है, ड्रेसिंग टेबल का सेट है, लेकिन आदमी का दिमाग अपसेट है। आदमी का दिमाग काम नहीं कर रहा है। किसी भी व्यक्ति से पूछो सीधा बोलेगा अरे भैया बड़ी टेंशन में है। किसी से बोलो खूब पैसे वाला हो, भैया कैसी गुजर रही है, सब हालचाल बढ़िया, बोले बस कट रही है। अरे भाई इतना दिया सरकार ने, इसमें भी तू काटने की नौबत ला रहा है, तो फिर तो ये समझ ले कि जिंदगी बहुत बुरी है। जितना दिया है आप उसमें प्रसन्न रहिए, हमेशा सक्षम रहिए। यहां महाभारत की मेन नींव पांडवों को निकाल दिया था। पांडवों ने एक नगरी बसाई वानप्रस्थ, जिस नगरी को पांडवों ने अपनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ बना लिया, जिसे हम और आप दिल्ली बोलते हैं। अब जिसे हम और आप दिल्ली बोलते हैं उसका असली नाम इंद्रप्रस्थ है। वो सबसे पहले नगरी पांडवों ने बसाई थी। दादा कहते हैं कि यहां एक दिन दुर्योधन घूमने के लिए गया, तो जहां जल था वहां थल दिखाई दिया, और जहां थल था वहां जल दिखाई दिया। द्रौपदी अड्डे पर खड़ी थी, अचानक पैर फिसला दुर्योधन का, गिर पड़ा। जवाब दिया द्रौपदी ने, अरे दुर्योधन जी हमें तो पता है कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। आप अगर जबान से मीठा नहीं बोल सकते तो कड़वा बोलने की कोशिश ना करो। और फिर औरत तो अगर जरा भी कड़वा बोल देना तो फिर गोली की जरूरत नहीं पड़ती। और दादा आपको बता दें, ये भागवत का प्रमाण है, विश्वासम पात्रम न किमस्ति लोके नारी। विश्वासम पात्रम न किमस्ति लोके नारी। औरत पे विश्वास करो लेकिन अति विश्वास मत करो। अपनी पे तो करियो लेकिन पराई पे तो धोखे मत कर लियो। कुत्ते की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, और आदमी की मौत आती है तो वो पराई औरत की तरफ भागता है। दुर्योधन की ये बात चुप गई, लौट के आया, शकुनी मामा से बोला, मामा हमें द्रौपदी के वचनों का बदला लेना है। शकुनी जुए में बड़े निपुण थे। जुए का खेल शुरू हुआ, पांडवों को बिठा लिया तो धर्मराज ने मना किया, बोले जुआ नहीं खेलता। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि काम नहीं करती। बैठाई लियो हुआ ऐसा, जुआ हस्तनापुर में खेले